सुनते हैं आज बाबा की मधुर मुरली। 10 फरवरी 2025। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है, उस मत पर चलकर कलियुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। हमें बाबा की जो मत मिल रही है उसे कहा गया है अद्वैत मत। और इस अद्वैत मत पर चलकर कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। द्वैत अद्वैत ये शास्त्रों में आता है शब्द, जहां पर दो का भाव नहीं है। मैं और बाबा एक ही है, ये फीलिंग जहां पे है तो उसे कहेंगे अद्वैत। और बाबा मत जो दे रहा है वो एक ही मत है, उसका कोई दूसरा छोर नहीं है। बाबा ने जो कहा वही उसका एस्पेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे बाबा जो कह रहा है उसको कोई भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता है। भगवान ने कह दिया मतलब कह दिया। तो अद्वैत मत मिल रही है, उसमें कोई दुभाव नहीं है। परमात्मा हर किसी को एक ही समान मत देता है। तो ऐसे हम उसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो जो परमात्मा सभी के लिए श्रीमत दे रहा है, उसी मत पर चलकर कलियुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य हमको करना है। और इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? बाबा ने कहा कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। तो इसकी शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या विचार आता है? ऑनलाइन वाले हम कैसे बात करेंगे। खुद से ही शुरुआत करनी है, क्योंकि हम ही सबसे पहले बाबा की नजरों में है। हम पर बाबा की नजर पड़ी है, मतलब हम ही वो है जिसको खुद को सुधारना है पहले। तो मुझे ही अपने आप के अंदर का जो कलयुगीपन अभी भी बाकी है, जो मुझे संगम में 100% ठहरने नहीं देता, तो मेरे अंदर की वो कलयुगी संस्कारों को, वो कलयुगी सिम्टम्स को मुझे सतयुगी देवता में ट्रांसफर करना है। मेरे अंदर के उस कलयुगी मानव को मुझे सतयुगी देवता बनाना है। और आज पूरा दिन मेरा इसी पर अटेंशन होगा। कुछ भी हो जाए, मुझे बदलना है। प्रश्न, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं? बाय द वे, सभी मनुष्य मात्र दुखी क्यों बने हैं और उसका मूल कारण क्या है? उत्तर, रावण ने हम सभी को श्रापित किया है, इसीलिए हम सभी दुखी बने हैं। बाप हमको वर्षा देते हैं और रावण हमको श्राप देता है। यह भी दुनिया नहीं जानती कि श्राप मिलता किससे है। दुनिया ने तो एक पे ही सारा ठपका लगा दिया, सुख दुख भगवान देता है। बाबा कहता है दोनों अलग अलग लोगों का कर्तव्य है। एक है रावण का कर्तव्य और एक है एक परमात्मा का कर्तव्य। सुख करता परमात्मा, दुख करता रावण। बाप ने वर्षा दिया तब तो भारतवासी इतने सुखी स्वर्ग के मालिक बने, पूज्य बने। शापित होने से पुजारी बन जाते हैं। ओम शांति। डबल ओम शांति। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ मधुबन में आते हैं बाप दादा के पास। हॉल में जब आते हो, देखते हो भाई बहने बैठते हैं, फिर पीछे देखते हो बाप दादा आया हुआ है, तो बाप की याद आती है। पहले जब बाबा मिलन के लिए बैठते हैं तो पहले जब बाबा मिलन के लिए बैठते हैं तो वहां पर बैठे हुए भाई बहनों की तरफ ख्याल जाता है। अगर हम अंतर्मुखी नहीं है, अगर हमने तपस्या नहीं की है, तो हम कौन कैसे बैठा है, कौन आगे बैठा है, किसका नंबर आगे लग गया, किसको आगे सीट मिल गई, कौन पीछे बैठा है, ये सब पंचायती करते बैठेंगे। लेकिन अगर हम बाबा की याद में हैं तो हमको कोई दिखेगा नहीं। हमको कोई भी जगह बिठाया जाए, कहीं पे भी जगह मिल गई बाबा मिलन के लिए, हम बहुत मस्त रहेंगे। लेकिन उसके लिए हमने अपनी स्थिति क्या बनाई है, वो मायने रखती है। तो इसीलिए बाबा बोल रहा है कि जब बाबा मिलन के लिए बैठते हैं तो पहले भाई बहनें दिखते हैं, फिर पीछे बाप दादा आता है। हमारी अवस्था क्या है? मुरली के लिए भी बैठे हैं तो बाप दादा ही दिख रहा है या कहीं और ध्यान है हमारा? तो हमें चेक करना है कि बाप दादा आया हुआ है तो बाप की याद ही निरंतर है, या शुरुआत में किसी और की और बाद में हमको स्विच करना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। हमको हर बात को ना खुद के उन्नति के लिए लेना है, हर बात को अपनी तरफ मोड़ना है, हर बात को अपनी उन्नति कैसे हो जाए इस पॉइंट से, उसी के हिसाब से मुरली सुननी है। तो मुरली बहुत ही सेल्फ मोटिवेटिंग और मजेदार हो जाएगी।
तो रोज की मुरली हमको बहुत पावरफुल डोज बना देगी। एक बहुत सुंदर क्लास आया है वेदांती बहन जी का, आपके साथ शेयर करेंगे। वो सुनकर शायद एंगल हम सभी का बहुत अच्छा परिपक्व बनेगा खुद की उन्नति के लिए। बाबा कहते हैं तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण और ब्राह्मणिया। वह ब्राह्मण तो ब्रह्मा बाप को जानते ही नहीं, जो खुद को लौकिक में ब्राह्मण कहलाते हैं, प्रैक्टिकल में ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा को ओरिजिनलिटी में जानते ही नहीं। और जो मुख वंशावली ब्राह्मण है, उनका तो ब्रह्मा के बगैर कुछ नहीं चलता। तो कितना कॉन्ट्रास्ट है, कितने सुंदर पॉइंट है ये। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के ब्राह्मण नहीं जानते, तुम जानते हो। हाँ, दुनिया के ब्राह्मणों में जो बीके बन गए वो डबल ब्राह्मण हो गए। तो बाबा कहते बाप जब आते हैं तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी जरूर चाहिए। कहते ही है त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे, त्रिमूर्ति बोला जाता है बाबा को, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा भी बोलेगा, शंकर के द्वारा भी बोलेगा, विष्णु के द्वारा भी बात करेगा, ऐसा तो नहीं होता है। यह बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। ये अलग अलग ही पॉइंट बाबा मुरली में आज दे रहा है। तो ज्ञान समझाने के वक्त में ये सारी पॉइंट्स याद नहीं आती तो लिख के लेना चाहिए कि हमको कोर्स में कौन से टाइम पे क्या क्या शेयर करना है। तो बाबा कहता है अब तीनों द्वारा तो नहीं बोलेंगे, यह बातें अच्छी रीति बुद्धि में धारण करनी है। बेहद के बाप से जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलता है, इसीलिए सभी भक्त भगवान से क्या चाहते हैं? जीवन मुक्ति। अभी है जीवन बंधन, सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। कर्म बंधन मुक्त का पुरुषार्थ चल रहा होगा ना सभी का। तो बाबा कहते हैं सभी बाप को याद करते हैं कि आकर इस बंधन से मुक्त करो। अभी हम बच्चे ही जानते हैं, क्या जानते हैं हम बच्चे? कि बाबा आया हुआ है, दुनिया में भी आया हुआ है, हमारे दिल में भी आया हुआ है, घर में भी आया हुआ है, संसार में भी आया हुआ है, परिवार में भी आया हुआ है, जहन में बैठा हुआ है, हमारे हमारे हर कर्म में बैठ गया है, हमारी हर सोच में आ गया है बाबा। है ऐसे बाबा में लाइफ। तो बाबा आया हुआ है, कल्प कल्प बाप आते हैं, पुकारते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। परंतु इसका अर्थ कोई भी नहीं समझते। पुकारने के लिए पुकार लिया, हमने भी तब समझा जब बाबा ने इसको डिटेलिंग किया। निराकार बाप के लिए समझ लेते हैं, गाते हैं, परंतु कोई मिलता मिलता कुछ भी नहीं है। अभी हम बच्चों को उनसे वर्षा मिलता है, फिर कल्प बाद मिलेगा। हम बच्चे जानते हैं हमारा बाबा आधा कल्प के लिए आकर हमको वर्षा देते हैं, और रावण फिर श्राप देते हैं। यह भी दुनिया नहीं जानती कि हम सभी श्रापित हैं, रावण का श्राप लगा हुआ है। ऐसे नहीं समझते, सोचते परंपरा से चला आ रहा है और ये लगना ही था और ये तो चलता ही है, इसीलिए सभी दुखी है। अगर समझ लिया रावण ने श्रापित किया तो फिर रावण को पूरे शिद्दत से जलाएंगे, फिर खुद के ऊपर काम करेंगे। लेकिन पता ही नहीं है सुख किससे मिलता है, दुख किससे मिलता है। तो सुख वाले के पास टर्न ही नहीं होंगे। अगर सुख वाले के पास टर्न हो जाए हम, तो ऑटोमेटिक दुख वाले की तरफ पीठ हो जाएगी। दुख दे कौन रहा है और सुख दे कौन रहा है, ये क्लैरिटी जब हमारी मन बुद्धि में आ जाएगी, तो फिर हम दुख से परे होके सुख की तरफ जर्नी में स्टार्ट करेंगे, उधर पैर हमारे चलते जाएंगे। पर क्लैरिटी तो हो कि मुझे दिया किसने दुख और सुख कौन देता है। वरना अगर बच्चे को पता ही नहीं है कि मेरे अपने कौन है पराया कौन से है, तो फिर किडनैप इजीली हो जाएगा बच्चा। वैसे हम भी इजीली किडनैप इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारा कौन है और पराया कौन है हमको समझता नहीं है। और जब ये क्लैरिटी आ जाए कि मेरा फायदा किधर है, बाप किधर है और रावण किधर है, कौन सी श्रीमत है और कौन सी मेरी मनमत है परमत है, किससे मेरा उन्नति होनी है, उत्थान होना है, और किस मत से मैं नीचे गिरने वाली हूँ, ये दिन रात अगर बुद्धि निर्णय करती रहे हमारी, तो फिर शायद हर कर्म हमारा दिव्य होता जाए। रावण का श्राप लगा हुआ है, इसीलिए सभी दुखी है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में था, भारतवासी जब सुखी थे, देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं। परंतु सतयुग कब था, किसको पता नहीं है। अब देखो लाखों वर्ष की आयु सिर्फ सतयुग की दिखा दी है,
फिर त्रेता की, द्वापर कलयुग की दिखाई है। उस हिसाब से मनुष्य कितने ढेर हो जाए। सिर्फ सतयुग में ही ढेर मनुष्य हो जाए, कोई भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप बैठ समझाते हैं कि देखो, गाया भी जाता है 33 करोड़ देवताएं होते हैं, ऐसे थोड़ी वह कोई लाखों वर्ष में हो सकते हैं। तो यह भी मनुष्यों को समझाना पड़े। अभी तुम समझते हो कि बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। बाबा कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, वह कोई लाखों वर्षों में हो सकते हैं। ये समझने की बात है। अभी हम समझते हैं बाबा हमको स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। सुंदर स्वमान है ये कि मैं स्वच्छ बुद्धि, दिव्य बुद्धि आत्मा हूँ। रावण मलेच्छ बुद्धि बनाते हैं। मुख्य बात तो यह है, सतयुग में है पवित्र, यहाँ है अपवित्र। यह भी किसी को पता नहीं है कि राम राज्य कब से कब तक, रावण राज्य कब से कब तक होता है। समझते हैं यहाँ ही राम राज्य भी है, रावण राज्य भी है। अनेक मत मतांतर है ना, जितने हैं मनुष्य उतनी ही मते। अभी यहाँ हम बच्चों को एक अद्वैत मत मिलती है, जो बाप ही देते हैं। हम अभी ब्रह्मा द्वारा देवता बन रहे हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक। तो वह भी मनुष्य है, मनुष्य की महिमा गाते हैं क्यों? जरूर फर्क होगा ना। है मनुष्य देवता, फिर उनकी महिमा क्यों गाते हैं? महिमा योग्य देवताएं कैसे बन गए? कैसे बन गए महिमा योग्य देवताएं? क्या कहेंगे ऑनलाइन वाले? महिमा योग्य देवताएं बने कैसे? बाबा के ज्ञान से दीदी। बाबा के ज्ञान से बने। अभी जो खुद पर काम कर रहे हैं, मेहनत ले रहे हैं, उस मेहनत का फल महिमा है। तो बाबा कहते हैं जरूर फर्क होगा। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, तो बाबा कहते हैं फर्क होगा। अभी तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हो। खुद को पहले बनाएंगे, और जितना हम खुद पे काम करेंगे उतना लोगों के साथ शेयर करेंगे अथॉरिटी से। कलयुगी मनुष्यों को तुम सतयुगी देवता बनाते हो, अर्थात शांति धाम ब्रह्मांड का, विश्व का मालिक बनाते हो। यह तो शांति धाम नहीं है ना। तो ये 16 कलाओं पर कुछ ऑडियोज है, ऑडियो क्लासेस है। आप लोगों को अगर सुनने की इच्छा है तो हम मुरली चिंतन ग्रुप में रोजाना एक एक शेयर करना शुरू करेंगे। 16 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, शायद एक आधा हाँ। नहीं है, बाकी के क्लासेस हैं। तो हम शेयर करना आज से शुरू करेंगे। यहाँ तो कर्म करना जरूर पड़े। स्वीट, वह है स्वीट साइलेंस होम। बाबा कहते हैं देवता बनाते हैं हम कलयुगी मनुष्य को, तो शांति धाम ब्रह्मांड का और विश्व का मालिक बनाते हैं। जिसको हम ज्ञान सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, उसको शांति भी फील करवाना है, ब्रह्मांड में लेकर जाने की ताकत भी होनी चाहिए, और उसकी और विश्व का मालिक कैसे बनना है उसके लिए अच्छे कर्मों की उसको शिक्षाएं भी समझानी है। धारणाएं क्या है हमको अपनी तरफ से बता देना है, उनको बता देना है कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपको अगर अपनी उन्नति करना है, विश्व का मालिक बनने की इच्छा है, तो फिर ये विश्व का मालिक बना ऐसे ऐसे आ सकता है। ये धारणाएं भगवान ने बताई हुई है, बाकी आप और भगवान देख लो। फिर यह तो बाबा कहते हैं शांति धाम नहीं है ना, वो अलग है ना शांति धाम। तो वहां पर ले जाने की, आने जाने की हमको खुद को भी प्रैक्टिस करनी है और दूसरों को भी सिखाना है। यहाँ तो कर्म जरूर करना पड़े, वह है स्वीट साइलेंस होम। तो कुछ सेकंड्स के लिए चलो स्वीट साइलेंस होम में टिकने की कोशिश करते हैं। सिर्फ बिंदु बाप दिखना चाहिए, और खुद में भी सिर्फ बिंदु फील होना चाहिए। स्टार्ट। बाबा कहते हैं यहाँ तो कर्म जरूर करना पड़े ना।
वह है स्वीट साइलेंस होम। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं स्वीट होम ब्रह्मांड के मालिक हैं। वहां दुख सुख से न्यारे रहते हैं। फिर सतयुग में विश्व के मालिक बनते हैं। अभी हम बच्चे लायक बन रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट एक्यूरेट सामने खड़ी है। हम बच्चे हैं योग बल वाले, वह है बाहुबल वाले। हम भी हो, तुम भी हो मैदान, युद्ध के मैदान पर। हम आत्माएं भी युद्ध के मैदान पर हैं, परंतु डबल अहिंसक। वह है हिंसक। कौन सा? दुनिया का जो युद्ध का मैदान है वो हिंसक है। हिंसा, और दुनिया के अंदर भी हिंसा चलती है। काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। बाबा कहता है हम कौन से मैदान पर है? हम डबल अहिंसक। ना हमको काम की विकार की चेष्टा करनी है, एक दूसरे पर काम कटारी भी नहीं चलानी है, और ना ही हमको क्रोध करना है, वो वाली भी हिंसा नहीं। तो बाबा कहते हैं अन्न अस्त्र शस्त्र भी नहीं निभा उठाने हैं, चपाट भी किसी को नहीं मारनी। तो सन्यासी भी समझते हैं यह हिंसा है, इसीलिए पवित्र बनते हैं। परंतु तुम्हारे सिवाय बाप के साथ प्रीत कोई की नहीं है। आशिक माशूक की प्रीत होती है ना, वह आशिक माशूक तो एक जन्म के गाए जाते हैं। तुम सभी हो मुझ माशूक के आशिक। 1:1 बोल रहा है बाबा। देखो ये वाक्य डायरेक्ट शिव बाबा का है। क्या बोला? पढ़ लो। तुम सभी हो मुझ माशूक के आशिक। भक्ति मार्ग में किसको किसको फील हो रहा है? लव का मास चल रहा है ना, लोग फरवरी को लव का मास मानते हैं। तो हमारा परमात्मा के प्रति ग्रेटिट्यूड भी सारे प्यार भरे, और बाबा की बातें भी सारी मुरली में प्यार भरी। और फरवरी मास की 1 तारीख की मुरली भी शुरुआत प्यार से ही हुई, स्नेह से ही हुई। तो जिसको जिसको प्यार फील होता है, बाबा को एक एक हार्ट भेज सकते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में मुझे एक माशूक को याद करते आए हो। अब मैं कहता हूँ ये अंतिम जन्म से पवित्र बनो और यथार्थ रीति याद करो। फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे। देखो बाबा आपके बच्चे आपको हार्ट भेज रहे हैं, बाबा तक पहुंच रहे हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ पवित्र बनो, यथार्थ रीति याद करो, तो फिर याद करने से ही तुम छूट जाएंगे। सतयुग में याद करने की दरकार नहीं रहेगी। दुख में सिमरन सब करते हैं, यह है नर्क, इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे ना। बड़े आदमी जो धनवान है वो समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, विमान आदि सब कुछ वैभव है। कितना अंधश्रद्धा में रहते हैं। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। तो बाबा कहते हैं परंतु समझते कुछ नहीं, बोलना अलग, फील करना अलग। जैसे मुरली में आ जाता है, हम पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमने वो फील नहीं किया, रुक कर हमने उसी वक्त उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो वो मजा नहीं चढ़ता है। इसलिए हम कभी कभी ऐसी पॉइंट आती है तो रुकाते हैं और बीच में एक्सपीरियंस करवाते हैं। करना जरूर चाहिए। आप भी जब खुद मुरली पढ़ते हैं तो जब जब योग के ऐसे कुछ पॉइंट्स आते हैं तो उस टाइम वो फील जरूर करना चाहिए। विमान आदि सब कुछ वैभव है, कितना अंधश्रद्धा में रहते हैं। बाबा कहते हैं जो धनवान है वो समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। गाते भी है तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु समझते कुछ नहीं है। बोलती तो आत्मा है ना, यह कोई भी नहीं जानते। तुम आत्माएं समझती हो हमको सुख घनेरे मिलने हैं, उसका नाम ही है स्वर्ग सुखधाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे जवाहरों के कितने महल थे। कितने महल है? हर एक ने अपना अपना महल का डिजाइन बाबा को भेज दिया है ना, क्योंकि बाबा अभी सतयुग का प्लानिंग शुरू कर चुका है। तो हर एक अपने अपने हर एक रूम का साइज, सतयुग में आपका बेडरूम कितना होगा, बाथरूम कहाँ होगा, कितना बड़ा होगा, आपका गार्डन, आपका प्ले एरिया कितना होगा, किचन कितना बड़ा चाहिए, तो अपने अपने प्लान भेज देना आज बाबा को पेपर पे बना के। तुम आत्माएं समझती हो हमको सुख घनेरे मिलने हैं, उसका नाम ही है स्वर्ग सुखधाम। स्वर्ग सभी को बहुत मीठा भी लगता है। तुम अभी जानते हो स्वर्ग में हीरे जवाहरों के कितने महल थे। भक्ति मार्ग में कितना अनगिनत धन था जो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे, वह सब कहाँ चले गए?
कितने लूट कर लेके गए। मूर्तियां भी कितनी आलीशान थी। और बाबा कहते हैं लाखों कीमत वाले चित्र भी वहां लगाए थे, लेकिन उसमें से बहुत कुछ चोरी भी हो गया। धनमाल भी लूट कर लेके गए। ये जो लेकर नहीं जा सके, उनके नाक नक्श काट दिए, डैमेज करके गए ना सारे मुगल। और जो जो भी जिन्होंने भी हमले किए भारत पे, तो उन्होंने सबसे पहले डैमेज ना भारत की संस्कृति को किया। मंदिरों में आलीशान संस्कृति थी, तो मंदिरों को डैमेज किया उन्होंने, बहुत खराब किया सारे मंदिर। हम्पी में अगर आप जाओगे कर्नाटक में, तो आपको सबसे ज्यादा फील होगा कि कैसे भारत की वो टाइम अवस्था होगी और हम लोग उस टाइम पे कहाँ होंगे, और हमने उस टाइम क्या फील किया होगा। तो कितने पाप किए हैं लोगों ने, कितनी गुस्सा और कितना तकलीफ, कितनी क्या कहेंगे द्वेष और ईर्ष्या थी मन में धर्मों के लिए। तो वो आप हम्पी में जाके क्लियरली फील कर सकते हो। तो फिर समझेगा कि इस दुनिया का परिवर्तन होने नाहक खेल क्यों होना चाहिए। तो फिर एक्सेप्ट हो जाएगा कि हाँ, जो भी होगा वो सही होगा। बाबा कहते एक एक चित्र लाखों की कीमत वाले थे, वह सब कहाँ चले गए, कितना लूट कर लेकर गए मुसल। और उस टाइम पे बाबा को क्या फील हुआ होगा। बाबा के बच्चों के इतने मंदिर खत्म किए और इतना नुकसान किया, बाबा को क्या फील हो रहा होगा ना। बाबा फील भी एकदम शांत, दोनों भी परिस्थिति में शांत। बाबा के बच्चे ऐसे भी कर रहे और वैसे भी कर रहे हैं। तो मुसलमानों ने जाए मस्जिद आदि में लगाया, मतलब यहाँ की बहुत सारी चीजें मंदिरों की मस्जिदों में ले जाकर लगाई। कुछ कुछ तो मंदिरों को छिपाकर वहां बस्तियां बन गई, मुंबई में उसको फिर तोड़ा गया अभी। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ हेट्रेड की वजह से, धर्म के अंदर जो आग लगी थी, या मन में जो आग लगी थी ईर्ष्या द्वेष नफरत की, उसके कारण इधर का तोड़ा और अपने मन इसमें भी लगाया। तो अभी मिला ना, बीच में कितनी मस्जिदें मिली, जिसको भगवान के मंदिर को ही मस्जिद बना दिया, या वहां पर ही हाथ धोने का स्थान बना दिया जहाँ पे शिवलिंग है। तो इतनी ज्यादा परमात्मा की अवहेलना की, ये नहीं समझा कि ये हमारा ही बाप है, उसके ऊपर हम अपने हाथ पैर धो रहे हैं, अपने ही बाप का अपमान कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मुसलमानों ने, या ज्ञान व्यापी मंदिर, यस, तो मुसलमानों ने जाए मस्जिद आदि में लगाया, इतना अथाह धन था। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप देखो बहुत सारे ना मंदिर मस्जिदों में या उनके मजारों में वो आपको हीरे मानिक सब कुछ दिखेंगे, वो इधर से ले जाके वहां पे लगाए, जैसे कोहिनूर हीरा, इधर से उधर उधर से उधर घूमता रहा। हमारे महल सोने के होंगे। चलो चलो, अब उससे अभी चलो बाबा स्वर्ग में लेके जाता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं। हमारे महल सोने के होंगे, दरवाजों पर भी जड़ित लगी हुई होगी। दिख रहा है स्वर्ग का महल, खोलो अपने महल का दरवाजा, कितना विशाल है। और कैसे सोने के महल में, कैसे महलों के एक एक दीवार पर, आपके दरवाजों पर भी कितने सुंदर ज्वेल्स हैं। हो सकता है आप जिससे धक्का मारो वो भी हीरे का बना हुआ हो। आप देखो अपने पैरों के अंदर जो जूती पहनी है आपने, उसमें भी डायमंड्स लगे हुए होंगे। देखो अपना सिंहासन देखो, अपने खेलने के छोटे छोटे बॉल्स देखो, डायमंड से बने हुए हैं। तो बाबा कहते हैं इतना अथाह धन था, महल सोने के, हीरे की जड़त। मजा आ गया सबको, किसके किसके मुंह में लड्डू फूटे सतयुग को फील करके। तो दरवाजों पर भी जड़ित लगी हुई है वो। जैन, यस, जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होंगे। ऐसे तुरंत आप लोग रिएक्ट करते हो ना, तो फिर वो लाइव मुरली का मजा है। वरना वीडियो ऑफ, रिएक्शंस भी नहीं, ठंडी तो नहीं है अभी, है ना, फिर भी हाथ अंदर, ना कोई रिएक्शन, ना कोई थम्स अप, ना कोई राइट का चिन्ह, ना कोई मैसेजेस, है ना। तो फिर कोई फायदा नहीं ना, ऑनलाइन मुरली में कुछ तो रिएक्शन होना चाहिए। वरना हमको तो यहाँ पे लगता है कि हम बस लैपटॉप के साथ बातें कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं फील होना चाहिए। ऑनलाइन है तो पूरा 100% देकर मुरली सुन रहे हैं कि नहीं, वो चेक करो। जयंती दीदी का भी ये भी एक क्लास आया है कि ऑनलाइन मुरली का क्या क्या बैड साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। मतलब लग रहा है चलो मुरली खत्म हो गई, हमने मुरली सुन ली पढ़ ली, नहीं। बाबा कहते हैं, मतलब उन्होंने भी कहा, जयंती दीदी ने भी, और बाबा भी कहता है कि पूरा अटेंशन होना चाहिए उस टाइम पे। एक टाइम पे तो भी अभी अगर कुछ काम चल रहा है, एक टाइम तो भी जब भी मुरली लगाई हुई है ऑडियो में, इसमें अटेंशन पूरा चाहिए, वरना लगाओ मत।
वरना सिर्फ वो जैसे पुण्य थोड़ी जमा हो जाएगा, कानों पे मुरली के शब्द पढ़ रहे हैं। ये कोई भक्ति की मुरली थोड़ी है, ये तो समझने वाला ज्ञान है। ज्ञान मतलब समझ। और अगर वो अटेंशन से नहीं सुन रहे हैं तो समझ विकसित नहीं होगी, विवेक जागरूक नहीं होगा, सदविवेक, और फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ नाम के लिए मुरली हो जाएगी, स्टडी नहीं होगी। और स्टडी नहीं होगी तो पद भी ऊंचा नहीं आएगा, उन्नति भी नहीं होगी आत्मा की। इसीलिए मुरली को कितना महत्व देकर सुनते हैं वो ध्यान देना है। क्योंकि 6 बजे का टाइम भी आप लोगों को पूछ कर ही रखा गया था। तो जब आप लोग सभी अटेंशन से सुन सकते हो, वो अपना टाइम एक फिक्स जरूर करो। अगर ये नहीं है तो फिर इसके पहले वाला करो, या 7 बजे वाला, कुछ तो करो। सिर्फ चलते फिरते मुरली सुनने का रिवाज अगर आप में से किसी ने भी लगाया हुआ है तो कृपया अपने पे रहम करो और ढंग से मुरली सुनने की आदत डालो। तब मुरली के पॉइंट्स निकलेंगे और तब मजा आएगा मुरली का। हमारे बाबा कहते हैं महल सोने के होंगे, विजुलाइज करते जाओ एक एक पॉइंट को। दरवाजों पर भी जड़ित लगी हुई होगी। जैनियों के मंदिर भी ऐसे बने हुए होते हैं। अब हीरे आदि तो नहीं है ना जो पहले थे, तो अभी थोड़ा और डेकोरेशंस नक्काशियां होती है। पहले तो सब होता था, अभी तो सारा डर लगा पड़ा है। अभी तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा आते भी भारत में ही है। भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। कितना सुंदर पॉइंट है। इस भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। चाहो तो इसे शेयर कर लो, इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट निकाल लो, याद रखो। आज खुशी देने वाले बहुत सारे पॉइंट है मुरली में। क्रिश्चियन भी करते भारत को ही शिव भगवान से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। राज्य कौन करते थे किसको पता नहीं है। 3000 साल पहले भारत हेवन था, स्वर्ग में राज्य था भारत का। पर वहां पे राज्य करने वाले किंग कौन थे, सोवेनियर कौन, ये क्या कहेंगे, सोवरिन जो था, तो वहां पे रूल करने वाले कौन थे। बाकी ये समझते हैं भारत बहुत पुराना है, तो यही स्वर्ग था ना। बाप को कहते भी है हेवनली गॉड फादर, अर्थात हेवन स्थापन करने वाला फादर। जरूर फादर आए होंगे, तब तुम स्वर्ग के मालिक बने होंगे। हर 5000 वर्ष के बाद स्वर्ग के मालिक बनते हो। फिर आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। चित्रों में ऐसा क्लियर कर दिखाओ जो लाखों वर्ष की बात बुद्धि से निकल जाए। लक्ष्मी नारायण कोई एक नहीं है, इन्हों की डिनाइस्टी होगी ना। फिर उन्हों के बच्चे राजा बनते होंगे। राजाएं तो बहुत बनते हैं ना, सारी माला बनी हुई है। माला को ही सिमरन करते हैं ना। जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं, उन्हों की माला बनती है। वो अपने अपने को चेक कर सकते हैं। राजाएं तो बाबा कहते बहुत बनते हैं ना, सारी माला बनी हुई है। माला को ही सिमरन करते हैं ना। जो बाप के मददगार बन बाप की सर्विस करते हैं, उन्हों की ही माला बनती है। तो महाशिवरात्रि आ रही है, सेवा का चांस है। या तो कोर्स करवाओ लोगों का, या तो प्रदर्शनियों में लेके आओ, या तो ऑनलाइन कोर्स के लिए तैयार करो। बाबा कहते हैं जो पूरा चक्र में आते हैं पूज्य पुजारी बनते हैं, उन्हों का यह यादगार है। तुम पूज्य से पुजारी बनते हो, फिर अपनी माला को बैठ पूछते हो। पहले माला पर हाथ लगाकर फिर माथा टेकेंगे, पीछे माला को फेरना शुरू करते। पहले ऐसे से करते हैं और फिर शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शिव बाबा का प्रतीक है, ऊपर का मेरू। बाबा कहते तुम भी सारा चक्र लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। सारा चक्र लगाया, शिव बाबा आया, शिव बाबा को याद किया, स्मृति में बिठाया, बाबा से वर्षा लिया, फिर से घूमना शुरू चक्र में। तो ऐसे माला फेरने को बाबा ने चक्र के साथ, जन्म मृत्यु के चक्र के साथ, क्या कहेंगे, युगों के चक्र के साथ कनेक्ट किया। बाबा कहते पीछे माला को फेरना शुरू करते हैं। तुम भी सारा चक्र लगाते हो, फिर शिव बाबा से वर्षा पाते हो। यह राज तुम ही जानते हो। मनुष्य तो कोई किसके नाम पर कोई किसके नाम पर माला फेरते हैं। अच्छा, ऑनलाइन कोर्स की बात आई तो लास्ट में बात करेंगे। जिनके जिनके मेंबर्स हैं ऑनलाइन कोर्स वाले, वो लास्ट में रुकना, ठीक है। बाबा कहते हैं अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है और कोई कोई यह ज्ञान नहीं है।
हमको है तो हम उसका दिन भर में कितना सिमरन करते हैं। क्रिश्चियन थोड़े ही समझते हैं कि यह किसकी माला फेरते हैं। वो भी माला फेरते हैं। हर धर्म में ना माला का बहुत महत्व है। तो ये जो 108 माला के मन के बाबा के बच्चे, पक्के मुरब्बी बच्चे हैं, उनको हर धर्म के लोग याद करते हैं। तो आज एंजल्स के रूप में कितनी थेरेपी चल रही है, एंजल्स को बुला रहे हैं। कौन है एंजल्स? सारे यही तो है ना। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियनिटी में भी एंजल है, बौद्ध धर्म में भी कहीं ना कहीं शायद मानते हैं, फिर हिंदू धर्म में भी मानते हैं, फिर फरिश्तों को माना जाता है। तो मतलब या फिर देवदूतों को माना जाता है। तो बाबा कहते हैं कि माला है किसकी? मानते तो है, पर है कौन वो 108 फरिश्ते? तो बाप के मददगार बन सर्विस करते हैं। तो जैसे वो लोगों ने अलग अलग नाम दिए, माइकल, गैब्रियल, जोएल, ऐसे अलग अलग एंजल को अलग अलग एंजल थेरेपी के अंदर काम दिया हुआ है। ये हेल्थ का, ये रिलेशनशिप का, ये अबंडेंस का। ऐसे आपके पास भी कुछ एंजल्स है क्या जो आपके लिए काम करते हैं? आपको जब अड़चन होती है, दुनिया वाले एंजल थेरेपी सीख कर एंजल्स को बुलाते हैं अपने काम करने के लिए। आप लोग बुलाते हैं एंजल्स को? कभी भी योग के लिए बैठते हैं तो आप एंजल्स को याद करते हैं? यस तो ब्रह्मा किसको याद? बाबा को। अच्छा, ब्रह्मा बाबा, वो तो गार्डियन एंजल है। और शिव मैंने बाबा। आपको ना, मैंने आप लोगों को बीच में भेजा था। शिव बाबा, शिव बाबा एंजल नहीं है। शिव बाबा एंजल नहीं है, वो तो एंजल बनाने वाला है। नहीं कर दीजिए जी, कैसे करके बता दीजिए जी। ओके, और कोई करता है तो बताओ, नीलम बेन। नहीं दीदी। अच्छा, तो फिर आदि रत्न नाम की बुक है यज्ञ की, वो जरूर हर एक ने अपने पास रखनी है। फिर भगवान का फिर और भी दो तीन बुक्स है जिसमें सारे पुराने ब्रह्मा वत्सों की कहानियां लिखी हुई है कि इन्होंने बाबा के यज्ञ में क्या क्या किया है। अच्छा, कुछ लोग मैसेज में कहते हैं, चलो ये तो आपके मुख में गुलाब जामुन, कि हमें तो प्रॉब्लम आने पर हम आपको कॉल करते हैं, ऐसा बोला। चलो, हमको आपने एंजल समझा तो आपकी दुआ से हम एंजल लायक बनेंगे, वो लायकियत आएगी हम में। अभी तो पुरुषार्थ चल रहा है। लेकिन एंजल्स किसको कहेंगे? जो भी बाबा के पुराने यज्ञ वत्स है, जो आदि रत्न होकर गए हैं, वो सब हमारे एंजल्स है। दुनिया वाले, हीलिंग्स वाले बाकी एंजल्स को याद करते हैं। और हमने जब रेकी सीखा, तब से हम इन सब एंजल्स को बुलाते हैं, साढ़े एडवांस पार्टी के। उसमें से भी आप देखो, आप किसी से कनेक्ट होंगे जरूर। जैसे जगदीश भाई हमको फील होते हैं, हमारे एंजल है। फिर दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी गुलजार, फिर और जो आदि रत्न है पुराने, सारे दादियाँ, सारे वरिष्ठ भाई बहने, ये सारे अभी एडवांस पार्टी में गए हुए कौन है? एंजल्स ही तो है। तो इन सब के नाम लिख कर निकालो, और इन सब को एक एक सेकंड या एक एक मिनट दिया तो बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा आपको। तो एक एक के नाम पढ़ो और फील करो, ये हमारे एंजल, आइए उनका आह्वान कीजिए कि हे एंजल आइए। आपकी जो क्वालिटी ने आपको 108 में माला में लाया, वो मुझ में भी क्वालिटी आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और फील करेंगे कि वो एंजल आए सामने, जैसे जगदीश भाई आए। उनका जो डेडिकेशन था बाबा के यज्ञ के प्रति, बाबा को प्रत्यक्ष करने के प्रति, सेवाओं के प्रति, ऐसे जुटते थे कि उन्होंने अपनी शरीर की तक केयर नहीं ली। इतना डेडिकेशन से वो सेवा करते थे। तो उनकी वो डेडिकेशन मुझ में कॉपी कर रही है वो एंजल। दादी प्रकाश मणि, कुमार का पवित्रता के लिए बाबा उनको स्पेशल मानते थे। तो दादी कुमार का, दादी प्रकाश मणि का पवित्रता का प्रकाश मेरे धारणाओं में रौनक ला रहा है। दादी प्रकाश मणि को वैष्णो देवी के रूप में माना जाता है। तो कितनी पवित्रता होगी इस आत्मा में। इनका प्रकाश मेरे अंदर की अपवित्रता को नेस्तनाबूद कर रहा है, नष्ट कर रहा है। दादी जानकी का एंजल रूप में आह्वान, और दादी जानकी यज्ञ के लिए कितना सफल करवाती थी लोगों को। गृहस्थ से निकलकर ऐसे खुद को प्यूरिफाई किया कि गृहस्थी पना ही भुला दिया लोगों को। ऐसे हम भी गृहस्थ में रह के दादी जान की समान बन रहे हैं। इतना प्योर, इतना स्वच्छ बुद्धि, इतना प्यार बाबा के साथ। दादी रतन मोहिनी जी जैसे यूथनेस, वैसा उमंग उत्साह, ऐसी क्लैरिटी।
एक एक एंजल को सोचते जाए। दादी गुलजार जी, कितनी सादगी और कितनी बुद्धि की स्वच्छता, इतनी स्वच्छता कि भगवान ने उस बुद्धि में आकर बैठने का निर्णय लिया। इतना सरेंडर भाव कि भगवान ने अपना सेकंड रथ अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उन्हें चूज किया। उनकी वो स्वच्छ बुद्धि, दिव्यता मेरे बुद्धि में भी ट्रांसफर हो रही है। दादी ब्रिजेंद्रा, हर एक दादियों को आह्वान करते जाएंगे और उनकी जो जो विशेषताएं हैं वो सब सब मुझ में आ रही है। ऐसे फील करके देखो, क्या मजेदार योग होगा। तो ये आपकी एंजल थेरेपी हो जाएगी। दुनिया के एंजल्स खुद ब खुद दौड़ते आएंगे आपके हेल्प को। जब भी लाइफ में अड़चन आए, आह्वान करो। सभी देवताओं का आह्वान करते ना लोग। कुछ भी प्रॉब्लम आया तो नवग्रह बिठाते हैं, फिर अपने कुल देवता इष्ट देवताओं को याद करते हैं। ये सभी तो हमारे कुल देवता इष्ट देवताएं हैं। इन सब का आह्वान करो एक साथ की मेरे सारे एंजल्स प्लीज आ जाओ। जैसे बाबा ने बोला ना, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे साथी, मदद करो, आ जाओ मेरी मदद करो। ऐसे बाबा ने स्पष्ट वाक्य यूज किया है मुरली में। जब भी प्रॉब्लम हो तो ऐसे याद करो। तो इन एंजल्स को भी आह्वान करेंगे और याद करेंगे। ट्राई करो। अभी तुमको माला का सारा ज्ञान है। बाबा कहते हैं क्रिश्चियन थोड़ी समझते हैं ऐसा योग, वो भी नहीं कर सकते। और हमको तो ना कोई एंजल्स की मूर्ति की जरूरत है, ना कोई थेरेपी सीखने की जरूरत है, फ्री में बाबा ने सब दिया। तो बाबा कहते हैं ये माला है ही उन्हों की जो बाप के मददगार बन सर्विस करते हैं। और इन्हीं 108 की लाइन में हमको भी आने का अभी भी स्कोप है। इस समय सब पतित है, जो पावन थे वो सब यहाँ आते आते अब पतित बने हैं। फिर नंबरवार सब जाएंगे। नंबरवार आते आते नंबरवार जाते हैं। नंबरवार आते हैं, नंबरवार जाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं। यह झाड़ है, कितनी टाल टालियां मठपंथ है। अभी ये सारा झाड़ खल्लास होना है, फिर तुम्हारा फाउंडेशन लगेगा। लग चुका है। तुम हो इस झाड़ के फाउंडेशन। फील कर रहे खुद को? इतनी जिम्मेदारी फील होती है। फाउंडेशन पे थोड़ा सा दारोमदार होता है ना पूरा ही पेड़ का। तो इतने हम मजबूत है। इतना मेरा मेरे हर एक्टिविटी पे अटेंशन है। नहीं है तो रोज याद दिलाओ, आई एम इन फाउंडेशन। मैं झाड़ का फाउंडेशन लिए बैठी हूँ। मुझ पर सारा फाउंडेशन खड़ा है। मैं जिम्मेदार आत्मा हूँ। तुम हो इस झाड़ का फाउंडेशन। उसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों हैं। सतयुग त्रेता में तो राज्य करने वाले थे, उन्हों का अभी धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र है। सतयुग में के और त्रेता युग के राजे अभी बाबा कहते हैं सिर्फ चित्रों में रह गए हैं। तो बाबा कहते हैं जिनके चित्र है उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। इसीलिए 108 की माला तो कितनी बार देखी, अब उन फरिश्तों को जानना भी चाहिए ना। तो मंगवाओ मधुबन से बुक, ऑनलाइन मंगवाओ, कैसे भी करो, सेंटरों से जाके दीदियों को बताओ, दीदियां लाके देगी आपको। पढ़ना शुरू करो। आदि रत्न का बुक है। अभी तो ऑनलाइन ऑडियो बुक्स भी उनके रेडी हो रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। बहुत सारे चल रहे हैं पॉडकास्ट, उसमें एक एक दादियों की महिमा और उनके सारे छोटे छोटे ऑडियोज यूट्यूब पे भी आ रहे हैं। तो अगर यूट्यूब पे समय डालते ही हो तो ऐसी चीजें डालो। एक आध घंटा जितना भी आपने फिक्स किया है यूट्यूब का टाइम, सारा दिन ही यूट्यूब नहीं देखते बैठना, फिर सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं रहेगा। पर इतना तो कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन खुद पढ़ना ना मजा आता है, क्योंकि पढ़ने के वक्त आप रुक सकते हो, फील कर सकते हो, फिर आगे का पढ़ सकते हो। वो अलग होता है। यूट्यूब पे वो मजा नहीं आता। रोकना पड़ेगा अटेंशन से, ऑडियो पॉज करना पड़ेगा, वीडियो पॉज करना पड़ेगा, फिर फील करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कह देते फलानी चीज लाखों वर्ष पुरानी है, अब वास्तव में पुराने से पुराना आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो हम लोगों का है। ओके, उनके आगे और कोई चीज हो नहीं सकती। बाकी सब 2500 वर्ष पुरानी चीजें, भले ही लोग बोलते हैं इतने हजारों साल हो गए, पर बाबा और हम जानते हैं कि 2500 वर्ष से पुरानी कोई चीज नहीं है। सबसे पुराने से पुरानी चीज कौन सी है? ये जो यहाँ पे 23-24 जो भी लोग ज्वाइन करते हैं या बाद में सुनते हैं, जो बाबा के सेंटरों पे जाके मुरली सुनते हैं, जो घर पे भी गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये सब सबसे पुराने से पुराने।
और हमारी दुनिया पुराने से पुरानी। नीचे से खोद कर निकालते हैं ना, भक्ति मार्ग में पूजा करते हैं, वह पुराने चित्र निकलते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक में सब मंदिर आदि गिर पड़ते हैं, फिर नए बनते हैं। हीरे सोने आदि की खानियां जो अभी खाली हो गई है वो फिर से भरतू हो जाएगी। बताया था ना पिछले सोमवार, पिछले बुधवार बताया था कि कहा मध्य प्रदेश में 35 गांव खाली करवाए हैं जहां पे बहुत सोने की खानियां मिली है। सोचो ऐसे क्या क्या मिरेकल्स बाबा करवाएगा। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है ना। बाप ने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई है। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। आत्माएं सब परमधाम से आती है, आते जाते झाड़ बढ़ता है। फिर जब झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पाता है तो कहा जाता है राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार। जिनका बहु परिवार है, अनेक धर्म है ना, हमारा परिवार कितना छोटा है। यहाँ पे तो कोई नहीं है ना रावण के परिवार का बैठा हुआ, यहाँ पे सब राम के परिवार के हैं ना सभी। किसको किसको लगता है हम राम के परिवार के हैं, वो थम्स अप कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। बाबा कहते यह सब जाएंगे, रावण के परिवार वाले सारे जाएंगे, राम के परिवार वाले सारे टिके रहेंगे, तो बाकी थोड़े ही रहेंगे। बाबा कहते रावण संप्रदाय फिर स्वर्ग में नहीं आएंगे, सब मुक्ति धाम में ही रहेंगे। बाकी तुम जो पढ़ते हो वह नंबरवार आएंगे स्वर्ग में। देखो सिर्फ 2 लोगों का रिप्लाई आया है, मतलब ऑनलाइन 23 लोग जुड़े हैं, पर रिप्लाई या मैसेज कितने कम लोगों का है। तो अटेंशन से मुरली सुन भी रहे हैं सभी या नहीं, कुछ तो रिप्लाई आना चाहिए कि नहीं यहाँ पे, राइट। सुन रहे दीदी, सुन रहे। तो फिर सुन रिप्लाई रहे सुन रहे। ऑनलाइन कुछ तो रिप्लाई देते जाओ, हमको भी आप फील हो कि आप लोग हैं, वरना लगता है सो गए बीच बीच में, है ना, ऐसा सोचेंगे हम फिर। देखो 4-5 लोगों का आया है रिप्लाई, फिर भी 23 में से 4-5 आए हैं। नाम ही पढ़ती हूँ मैं, रुको। सविता बहन, योगिता बहन, नीलम बहन, फिर थम्सअप किया था राधा बहन, सुमन बहन, फिर किरण भाई, ओके, दीदी मैंने भी किया। शेफाली बहन, मोनिका बहन, ओके। देख लो सभी अपने अपने नाम आए नहीं उसके अंदर, वो देख लो, अभी सोच लो। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों ने समझा है यह निराकारी झाड़ है, यह मनुष्य सृष्टि का है। पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो इम्तिहान में नापास हो जाएंगे, पढ़ते पढ़ाते रहेंगे तो खुशी भी रहेगी। अगर विकार में गिरा तो बाकी यह सब भूल जाएगा। आत्मा जब पवित्र सोना हो तब उसमें धारणा अच्छी हो। सोने का बर्तन होता है पवित्र गोल्डन। अगर कोई पतित बना है तो ज्ञान सुना नहीं सकता, तो इसलिए मेरी बुद्धि को अब मुझे बाबा की याद से घिस घिस के पारस बनाना है। अभी तुम सामने बैठे हो, जानते हो गॉड फादर शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। हम आत्माएं इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही है, आंखों से देख रही है। पढ़ाई पढ़ाने ये क्यों बोलते हैं थम्सअप वगैरह से हमको कोई फायदा नहीं होता है, इसकी वजह से हमारे 5 सेंसेस एक्टिव होके अगर हम मुरली सुनते हैं तो वो ज्यादा रजिस्टर होती है अंदर, इसीलिए फायदा आपका है, ठीक है। बाकी करना नहीं करना आपकी मर्जी। पढ़ाने वाला बाप है, ऐसी पाठशाला सारी दुनिया में कहाँ होगी। वह गॉड फादर है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, सबको वापस ले जाएंगे। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, सम्मुख मुरली सुनने में कितना फर्क है। जैसे ये टेप मशीन निकली है, सबके पास एक दिन आ जाएगी। बच्चों के सुख के लिए एक बाप सुख के लिए बाबा ऐसी चीजें बनवाते हैं। अब सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। बाबा कहते हैं ये टेप मशीन जो है, बाबा कहते हैं एक दिन सबके पास आएगी। बाबा की भविष्यवाणी तब की हुई, आ गई सबके पास, हाथों में ही आ गई है। बच्चों के लिए बाप ऐसी सुख की चीजें बनवाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे सुनो, ये सांवल शाह है ना, पहले गोरा था, अभी सांवरा बना है, ब्रह्मा बाबा के लिए बोलते हैं, तो श्याम सुंदर कहते हैं। उसके आगे और महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान देकर कान खोलकर सुनना सभी। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। सिर्फ एक क्यों बनेगा ब्रह्मा बाबा, एक को सर्प ने डसा है क्या? हम सबको ही सर्प के सिर पे नाचना है। सर्प तो माया को कहा जाता है ना, विकार में जाने से सावरा बन जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। सर्प तो माया को कहा जाता है, विकार में जाने से सावरा बन जाते हैं,
कितनी समझने की बातें हैं। अब इसके आगे और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाली है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं कितनी समझने की बातें हैं। बेहद का बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते, ये अंतिम जन्म फॉर माय सेक, मेरे सदके, मेरे लिए पवित्र बनो। अंडरलाइन पॉइंट है। बेहद का बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते, ये अंतिम जन्म फॉर माय सेक, मेरे सदके पवित्र बनो। बच्चों से ये भीख मांगते हैं, बच्चों से भगवान भीख मांगते हैं, कमल फूल समान पवित्र बनो और मुझे याद करो, तो ये जन्म भी पवित्र बनेंगे और याद में रहने से पास्ट के विकर्म भी विनाश होंगे। फायदा हमारा और भगवान भीख मांग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है ना सुन के? तो आज इसके लिए कुछ करेंगे। यह है योग अग्नि, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध होते हैं। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं तो कला कम हो जाती है। निकाल सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। खाद पड़ती है। अब बाप कहते हैं सिर्फ माम एकम याद करो, बाकी पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़ी पावन बनेंगे। पानी भी तत्व है ना, अभी कुंभ चल रहा है। बाबा कहता है पानी की नदियों में स्नान करने से थोड़ी पावन बनेंगे, पानी तो तत्व है ना। 5 तत्व कहे जाते हैं ना, ये नदियां कैसे पतित पावनी हो सकती है? अंडरलाइन पॉइंट। यह नदियां तो सागर से निकलती है, तो पहले तो सागर को पावन पतित पावन होना चाहिए, फिर नदियां पावन बनेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को बाप याद को प्यार गुड मॉर्निंग और याद प्यार नमस्ते। गुड नमस्ते मॉर्निंग याद और प्यार गुड शुक्रिया। मॉर्निंग वाह और बाबा, वाह बाबा शुक्रिया बाबा, मेरा बाबा धन्यवाद। प्यारा बाबा, बाबा मीठा बाबा, वाह बाबा, वाह वाह हमें। अभी लगता है जब सब लोग एक साथ बोलते हैं तो लगता है नहीं, जागे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार। विजय माला में आने के लिए बाप का मददगार बन सर्विस करनी है। एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखनी है। एक को ही याद करना है। अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहना है। हर एक के घर में बंधन भी है तो भी श्री लक्ष्मी नारायण का फोटो कोई भी लगाने देंगे, होना ही चाहिए, कंपलसरी। एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। डबल अहिंसक बन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य मुझे करते रहना है। खुद को पहले फिर दूसरों को बनाने का। वरदान। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। ये और ये विजयीपन का नशा और हर्षित सर्व आकर्षणों से मुक्त भव, इसका और इसका ध्यान रखेंगे तो ये कनेक्टेड रहेगी। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले, सर्व आकर्षणों से मुक्त है हम। 2 बार रिपीट कर ले मन में वरदान, खुद से कनेक्ट करके पढ़े। विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाली मैं सर्व आकर्षण मुक्त आत्मा हूं। एक्सप्लेनेशन। विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है, तो सदा यही नशा रहे हम बाबा के गले का हार विजयी रत्न है, वैजयंती माला बोलते ना। हम विश्व के मालिक के बालक हैं, हमें जो मिला है वो किसी को मिल नहीं सकता। उन्होंने विष्णु के गले में दिखाया, हम हैं बाप के गले के। ये नशा और खुशी स्थायी रहे। क्या देखो, अंडरलाइन पॉइंट है, बहुत सुंदर है वरदान। बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है, क्या नशा रहे?
बहुत सुंदर पॉइंट, अंडरलाइन पॉइंट। हम बाबा के गले का हार, विजयी रत्न है। हम विश्व के बालक है, विश्व के मालिक के बालक है। हमें जो मिला है वह किसी को भी नहीं मिल सकता। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी है वह सदा हर्षित है। जो सदा विजयी है वह सदा हर्षित है। एक बाप की याद से ही आकर्षण में आकर्षित है, एक बाप की याद के आकर्षण में ही आकर्षित है, तो और कोई आकर्षित नहीं कर सकता। स्लोगन, एक के अंत में खो जाना इज इक्वल टू एकांतवासी बनना। तो इसकी आज सारे दिन होमवर्क है। एक के अंत में खो जाना, एकांतवासी बनना किसे कहते हैं? खुद खुद को समझाओ किसे कहते हैं, प्रैक्टिस करो और आंसर ले लो। मिल गया तो सबके भाई बहनों के साथ शेयर कर देना मुरली चिंतन में। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी, एकता एकाग्रता। अभी सब मिलकर एक दो की हिम्मत बढ़ा के ये संकल्प करो कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। लेकिन यह तब होगा जब सोचने को स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जहां एकता और दृढ़ता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। तो जितने भी 23-24 लोग जुड़ते हैं, बाद में जो सुनेंगे ऑनलाइन, तो बाबा कहते हैं सबको हमको मिलके अपनी हिम्मत बढ़ा के संकल्प करना है कि अब मुझे समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी ही है। सोचने को स्मृति में लाकर रहूंगी। हमारी एकता में दृढ़ता का बल भर रहा, असंभव संभव हो रहा। ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। बाबा ने कहा आज मुरली के अंदर, मीठे बच्चे, बाप द्वारा जो अद्वैत मत मिल रही है उस पर चलकर मनुष्यों को, कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। भगवान ने झोली पसारी है तो भगवान के लिए पवित्र जरूर बनना है। सभी मनुष्य मात्र दुखी बने हैं क्योंकि रावण ने शापित किया है। तो अब समझना है कि जाना किस ओर है हम। अच्छा, ओम शांति। शेयर करना चाहते हैं तो कीजिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरा आज का सम्मान है, विजयीपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाली, सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाली विजयी रत्नों से मैं भरपूर खुशनसीब आत्मा हूँ। तथास्तु। और मैं स्वच्छ बुद्धि आत्मा हूँ। तथास्तु। बोलो। ओम शांति। मेरा एम ऑब्जेक्ट मेरे सामने है और मैं सदा विजयी और हर्षित मुक्त रहने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति दीदी। मैं पद्म पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूँ। ओम शांति दीदी। मैं संपूर्ण पवित्र सदैव श्रीमत पर चलने वाली पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा। सभी जो भी सुन रहे हैं सभी ने बोलना है मन में, सबके लिए तथास्तु। सबके सम्मान सुनने हैं और सबने दिल से बोलना है तथास्तु, जैसे हम ग्रेटिट्यूड ग्रुप में करते हैं। सरोज बहन। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा परमात्मा की माशूक हूँ। तथास्तु। ओम शांति दीदी। ओम मैं कलियुगी मनुष्य को सतयुगी देवता बनाने वाली श्रेष्ठ कर्तव्यधारी आत्मा हूँ। मैं स्वच्छ बुद्धि आत्मा हूँ। तथास्तु। शोभा बहन। मैं विश्व के मालिक की बालक आत्मा हूँ। तथास्तु। मैं पवित्र आत्मा हूँ बाबा, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तथास्तु। मुझे इस जन्म में करने के लिए पवित्र रहना। तथास्तु। किरण भाई। मैं राम
हो, अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ सर्वशक्तिमान आत्मा हो। हाँ तथा दीदी। ओके, मास्टर सर्वशक्तिमान। सोनी भाई। मैं रामपंथी हूँ, रावणपंथी नहीं। तथास्तु। और अनेकों को रामपंथी बनाने वाले हैं। और ओके, और चलो, ओम शांति। मैं बाबा के गले का हार हूँ। तथास्तु। अपनी माला और भी बढ़ाओ, औरों को भी बनाओ। दीदी आप कोर्स के बारे में बोल रहे थे। हाँ अभी कोर्स, एक मिनट।